नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान में CET एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट बताऊंगा। CET का मतलब समान पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। कितने दिन तक मान्य होगा आपका ये, तो आप सभी को ये सारी जानकारी बताऊंगा। सभी परीक्षाओं के लिए अब एक परीक्षा होगी, यानी कि 12वीं की सबकी एक साथ परीक्षा होगी और जो ग्रेजुएशन से विद्यार्थी है उनकी एक साथ परीक्षा होगी। टोटल 22 भर्तियों के पेपर एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वो गाइडलाइन जो है मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। टॉपिक वाइज टॉपिक जो है अच्छे से समझाऊंगा कि ये आप एक बार एग्जाम देने के बाद आपको दोबारा से कितने दिन तक एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये सारी जानकारी जो है मैं आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। तो समझना है आपको तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखना, तभी जो है हर बात समझ में आएगी। और यूट्यूबरों ने या आपके और मीडिया वालों ने ये जानकारी नहीं बताई है जो मैं इसमें बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। यह देखिएगा अपडेट, आज ही की डेट की अपडेट है। यहाँ देख सकते हो 23 जून 2021 जयपुर से अपडेट है। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, देखिएगा यहाँ पर अपडेट है किन किन भर्तियों को लेकर के। तो ये है राजस्थान में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधित कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ सेवाओं में कुछ पदों पर भर्तियाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी करवाई जाती है। कभी कभी नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं के पदों पर स्वयं के स्तर पर अथवा किसी अन्य भर्ती के माध्यम से भी करवाई जाती है। तो इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित में प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक कई बार आवेदन करना पड़ता है। बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउनलोड। बच्चों अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी और अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर पढ़िएगा कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है, अब नहीं होना पड़ेगा। अब अच्छी खबर है, बेरोजगारों के ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, बार बार से फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा। राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए भर्ती के लिए अभ्यर्थी बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क एवं परीक्षा हेतु यात्रा, वे भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद पर पृथक पृथक परीक्षा आयोजित करने से होने वाले समय श्रम व्यय को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर यानी कि नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा होगी। दोस्तों टेक्निकल जो है भर्ती है उन पे नहीं होगी समान पात्रता परीक्षा, जो नॉन टेक्निकल जो पद है उन पे समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आपको पदों का नाम भी बताऊंगा किन किन पे होगा। राज्य में समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET प्रावधान को लागू करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। तो क्या निर्देश है, आप पढ़िएगा निर्देश। अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। यानी कि आपको जो है अधीनस्थ यानी कि RSMSSB और मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड की जो है आपको भर्तियों में शामिल होना है तो आपको CET देना ही देना पड़ेगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। इसके अलावा अपडेट है स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची फर्स्ट और सेकंड में उल्लेखित पदों के लिए पृथक पृथक समान पात्रता आयोजित की जाएगी। तो आपको बताऊंगा 12 भर्तियों की एक साथ की जाएगी, 8 भर्तियों की एक साथ की जाएगी। ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। चलिए, समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSSB द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतया वर्ष में एक बार किया जाएगा, यानी कि हर वर्ष इसका आयोजन होगा।
और देखिएगा, समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे इसमें। समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसका प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सीधे अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकोष्ठ का द्वारा केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा, जिसके अधीन विशेष रूप से 3 और उप अनुभाग परीक्षा संसाधन एवं प्रश्न सामग्री विकास R&D समन्वय स्थापित किए जाएंगे। तो जो है ये अधिकारी होगा, इसके नीचे परीक्षा के मामला होगा, अनुसंसाधन एवं प्रश्न सामग्री इसको बनानी होगी, समन्वय स्थापित भी इसको ही करना होगा। और क्या अपडेट है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा CET आयोजन करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्ण नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। और क्या है, समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता 3 वर्ष रहेगी, यानी कि जो आप एक बार CET में पास हो गए तो आपके मतलब पास नहीं होना, आपको अंक के ऊपर रहेगा। यहाँ पर पास फेल का मामला नहीं है, यहाँ पर आपको अंक लाने हैं। आपके जो अंकों की जो वैधता रहेगी वो 3 साल तक रहेगी, एक बार देने के बाद 3 साल तक मान्य रहेगी। अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। उसके अलावा अपडेट है यहाँ पर, इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं है, यानी कि इस परीक्षा में आप 50 बार बैठो या 1000 बार बैठो, आपसे कोई मना नहीं करेगा कि आप इसमें एक बार बैठ गए तो दोबारा नहीं बैठा होगा आपको, कितनी भी बार बैठो। आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी भी बार समान पात्रता में भाग ले सकेगा, तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। यानी कि आपने 3 बार जो है 10 बार, मान लो 10 बार आपने CET का एग्जाम दिया, 10 बार में से आपके एक में अच्छे नंबर है किसी में भी, तो आपको उसी वाला माना जाएगा। ठीक है, तो आपके जिसमें ज़्यादा नंबर है उसको माना जाएगा, यानी कि आप ज़्यादा नंबर भी अर्जित कर सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। ये जानकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी बार फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा बार नंबर आएंगे, जिसमें ज़्यादा अंक होंगे, उसी को पात्र मान लिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा, समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे, यानी कि इसमें आरक्षण का मामला लागू रहेगा। SC ST OBC जनरल EWS सभी MBC वगैरह सभी का यहाँ पर अलग अलग कोटा होगा। समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, ये कोई आपकी जो है डायरेक्ट परीक्षा नहीं है, इससे नौकरी नहीं मिलेगी। इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि ये नंबर आपके कोई भी परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बारीय पंजीयन यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी भर्ती पद के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा, तथा एक बारीय पंजीयन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर सर्जित यूनिक पहचान संख्या के माध्यम से आवेदन संभव हो सके। एक बार ये पंजीयन यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं सभी नियोक्ता अधिकारी अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम समन्वय द्वारा इसे इस रूप में विकसित किया जाएगा कि किसी अभ्यर्थी द्वारा न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड बल्कि राज्य में किसी भी भर्ती संस्था द्वारा किसी भी पद की भर्ती के लिए इसे काम में लिया जा सके, जिससे कि भर्ती हेतु आवेदन एवं आवेदन पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा का कोई कार्य न्यूनतम हो सके, तो और भर्तियाँ जल्दी से जल्दी आयोजित करवाई जा सके। देखिएगा, और क्या है, संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता CET का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों करने, इसके नियम बनाने कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा CET का आयोजन किया जाएगा। और क्या है, समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। तो ये किस किस पर लागू नहीं होंगे, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो है पटवारी, आपकी जो है वन रक्षक, ठीक है, वन रक्षक, आपकी जो है
यहाँ पर जो है सुपरवाइजर की, कृषि सुपरवाइजर वगैरह की, इन पर लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इन भर्तियों पे ये मामला लागू नहीं होगा। जो भर्तियाँ निकल गई है एसआई वगैरह की, इनकी, इन पर लागू नहीं होगा। तो लागू नहीं होगा। पहले से प्रक्रियाधीन या विज्ञापित सभी भर्तियों पूर्व निर्धारित प्रक्रिया क्रमानुसार जारी रहेगी। राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थानों, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंकों का उपयोग किया जा सकेगा। तो यहाँ पर हेमंत कुमार गेरा, प्रमुख शासन सचिव, इन्होंने ये अपडेट दी है। आज ही की अपडेट है। चलिए आपको बताता हूँ कौन कौन सी परीक्षा जो है होगी एक साथ, कौन सी एक साथ होगी। तो यहाँ पर शेड्यूल फर्स्ट में लिखा हुआ है सीईटी फॉर ग्रेजुएट, यानी कि आपने स्नातक कर रखा है तो आपके लिए ये एक सीईटी एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल कितने पद हैं? अलग अलग प्रकार के 12 हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर 12 अलग अलग प्रकार के पद हैं। इनमें जो है देखिएगा, आगे आने वाले के समय की बात कर रहा हूँ, अभी जो चल रही है उन भर्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा, पहली भर्ती है जेलदार, ठीक है, जेलदार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआर है, टैक्स असिस्टेंट, ये सभी जो है ग्रेजुएशन लेवल पे भर्तियां निकलती है। इन पर जो है एक साथ परीक्षा होगी, इन पर एक साथ परीक्षा होगी सीईटी। और क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, ये सभी एक साथ होगी। सारी 12 के 12 में बताऊँगा। जो सुपरवाइजर, वुमेन एम्प्लॉयमेंट सुपरवाइजर, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, ठीक है, सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर, इसके अलावा डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, इन सारे 12 पदों पर, इन 12 पदों पर एक साथ सीईटी आयोजित किया जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। आने वाले समय में जो है इन पर सीईटी एग्ज़ाम एक साथ लागू होगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल पर है इन सभी भर्तियों पर। अब चलिए, जो 12वीं पास भर्तियाँ निकलती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड, किसी में भी, ये रही आपकी 12वीं लेवल पर। इसमें सीईटी एग्ज़ाम, ये 8 भर्तियां हैं, इन 8 की 8 में एक साथ सीईटी एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। अलग अलग नहीं, इनमें अलग होगा। और शेड्यूल फर्स्ट में अलग होगा, शेड्यूल सेकंड में जो है अलग सीईटी होगा। साल में एक बार आयोजित किया जाएगा। देखिएगा, लेबोरेटरी इंचार्ज की जो है यहाँ पर पोस्ट होगी 12वीं पास, फॉरेस्टर की जो है 12वीं पास भर्ती होगी, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर इसमें 12वीं पास होगी, कलर ग्रेड सेकंड की यहाँ पर 12वीं पास होगी, जूनियर असिस्टेंट की 12वीं पास भर्ती होगी। एक साथ आपका इसमें सीईटी होगा। इसके अलावा कलर ग्रेड सेकंड, ठीक है, ये अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आरपीएससी वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कौन कौन से है, यहाँ पर ये जो देख सकते हो, ठीक है, RSMSSB वाला भी है। ये सब अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पर पंचायत राज सब कुछ लिखा हुआ है। पंचायत में LDC जो होगी 12वीं पास होगी, ये सीईटी एक जात होगी, जमादार ग्रेड सेकंड, तो ये एक साथ होगी। तो ये सारे जानकारी आप देख सकते हो यहाँ पर किस किस विभाग में है, नेम ऑफ रूल वगैरह देख सकते हो। ये यहाँ पर रूल लिखे हुए हैं, ठीक है, ये रूल लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये रूल के अनुसार होगी ये परीक्षा। जो अलग अलग रूल है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड है और नीचे केवल हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो होता है इस विभाग में, यहाँ पर रूल देखो, ये होता है 12वीं पास, वो बड़ा होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। इस प्रकार ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करके हमें आप जो है एक बार कमेंट भी करना कि आप जो है जानकारी कैसी लगी। हम हमेशा आपके लिए जानकारी सबसे पहले और सटीक देते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने आज जो है सबसे पहले अपडेट दी है और दोस्तों और यूट्यूबरों से हटके और मीडिया वालों से हटके अपन ने जानकारी दी है ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। फिर एक बार जो है मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ कि ये जो CET एग्ज़ाम है ये इन 12 परीक्षाओं पर एक साथ लगेगा। जो ये 12 देख रहे होंगे इनमें एक साथ लगेगा और जो ये 8 वैकेंसी देख रहे हो इन पे एक साथ लगेगा। साल में एक बार आयोजित होगा। एक बार आयोजित होने के बाद आपकी ये जो CET होगा इसकी मान्यता 3 सालों तक होगी। यदि आप CET जो है इम्प्रूव करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, आपके कम नंबर आए हैं तो आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो दोबारा फॉर्म कितने भी बार भर सकते हो और जिसमें ज़्यादा अंक अर्जित होंगे आपके उसको क्या किया जाएगा, मान्य किया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी और समझ में आ गई हो तो अब आप इसे शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है ज़्यादा जानकारी कमेंट में भी दे पाऊँगा। धन्यवाद।